यहाँ वापस आ जाओ, अगर ये डेफिनेशन हमारे समझ में आ जाती पूरा अरस्तु समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात। ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। इमिटेशन एक बात समझ में आई, जिसको माइमेसिस कहा, मिमेसिस माइमेसिस प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है किसी का भी। ये माइमेसिस है किस चीज का? एक्शन का, किसी भी एक्शन का। जिंदगी में, हमारी जिंदगी में चीजें हो क्या रही, घटना क्या घटित हो रही है, उस चीज का इमिटेशन है, उसी चीज की नकल है। और वो एक्शन कैसा होना चाहिए? दैट इज सीरियस, यानी ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ ए सीरियस एक्शन। ये बात समझ में आई? ट्रेजेडी इमिटेशन है एक सीरियस एक्शन का। सीरियस होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए वो एक्शन। और तीसरा, एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड, एक निश्चित उसका लार्जनेस होनी चाहिए, एक लंबाई होनी चाहिए, एक निश्चित। अधूरा नहीं होना चाहिए वो एक्शन, बल्कि वो पूरा होना चाहिए। एक हिस्सा ट्रेजेडी की डेफिनेशन का अरस्तु का खत्म। ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, और वो एक्शन होना चाहिए सीरियस। एक्शन कोई ना कोई तो आदमी करेगा, वो ट्रेजिक हीरो होगा, ठीक है। एक्शन किसका होना चाहिए? ट्रेजिक हीरो का होना चाहिए। आगे बताते हैं वो, इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटेशन। आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटेशन इन लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर ट्रेजेडी की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो एम्बेलिश्ड होनी चाहिए, डेकोरेटेड होनी चाहिए हर प्रकार के आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटेशन से। आर्टिस्टिक कलाकार, जो कलाकारी होती है, कलात्मक कला के अंदर जो इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइसेस हैं, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, सही शब्दों का सही जगह इस्तेमाल, सही चीजों का सही जगह इस्तेमाल, मतलब जो खूबसूरती हमारी भाषा की होनी चाहिए वो सारी चीजों से सुसज्जित होनी चाहिए ट्रेजेडी की लैंग्वेज। अगला हिस्सा, सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन द सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले। पूरे प्ले के अंदर अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे चीजें, बहुत सारे एक्शंस और हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक्शंस एक ही एक्शंस के इर्द गिर्द घूमने चाहिए, वो एक्शन होना चाहिए सीरियस। सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड, बहुत सारी और चीजें भी देखने को मिल सकती हैं इन द सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले, प्ले के अलग अलग हिस्सों में। कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, खास बात इसके अंदर ये है, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। ट्रेजेडी होती है एक्शन के फॉर्म में, नॉट ऑफ नैरेटिव, ना कि वर्णन के रूप। नैरेटिव पोएट्री का एग्जाम्पल है एपिक, और एक्शन के फॉर्म का एग्जाम्पल है ट्रेजेडी या ड्रामा। थ्रू पिटी एंड फियर, दो बातें इसमें आई, थ्रू पिटी एंड फियर। अब उसका जो वो एक्शन ऐसा होना चाहिए, घटना ऐसी होनी चाहिए जिससे ऑडियंस के दिल में पिटी, दया पैदा हो, दया पैदा हो, बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको मार दिया उसने, दया आ रही है उस पर। पिटी एंड फियर, और डर होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भी ऐसा हो सकता है, अगर हम इन चुड़ैलों के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और चुड़ैल हमारे घर में भी हो सकती हैं। 3 चुड़ैलें बाहर थी जो मैकबेथ देखता है, और एक चौथी चुड़ैल वो घर में भी उसके थी। ऐसे चुड़ैल के अगर चंगुल में फंस गए तो डर हमें भी होना चाहिए, ऐसा हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर कैथारसिस। प्रॉपर कैथारसिस, सही कैथारसिस प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब ऑडियंस के दिल में डर और दया की भावना पैदा करके ट्रेजेडी अफोर्ड करती है, प्रदान करती है एक प्लेजरेबल रिलीफ, एक सुकून प्रदान करती है। यानी चलो ठीक हुआ उसके साथ जो हुआ, पहले डराया, डर पैदा किया हमारे अंदर, हमारे दिल में दया पैदा हुई उसके प्रति। जब वो ट्रेजिक हीरो मर जाता है तो फिर हमें एक रिलीफ मिलता है कि चलो उसने भी बुरा किया था,
इसके साथ भी बुरा हुआ, ठीक हुआ। किंग लियर अपनी छोटी बेटी के साथ बुरा करता है, उसके साथ और बुरा होता है, हमें डर भी लगता है, दया भी आती है, लेकिन बाद में हमें सुकून मिलता है, चलो उसने भी तो बुरा किया था। ठीक है, मैकबेथ के साथ भी ऐसे ही होता है, मैकबेथ ने बुरा किया, उसके साथ भी बुरा हुआ। ये सब जो सब कुछ घटना घटित होती है, वो सब घटना घटित होती है, एक टर्म दिया है अरस्तु ने, हेमार्सिया की वजह से। हेमार्सिया, और हेमार्सिया होता है हमारा एरर ऑफ जजमेंट। एरर ऑफ जजमेंट यानी ट्रेजिक हीरो जजमेंट लेने में कोई गलती कर देता है, ट्रेजिक हीरो जजमेंट लेने में कोई गलती कर देता है, जिसकी वजह से ही ब्रिंग्स अबाउट हिज ट्रेजिक एंड, जिसकी वजह से उसका ट्रेजिक अंत होता है। और वही एरर ऑफ जजमेंट, वही एरर ऑफ जजमेंट उसकी जिंदगी के लिए फैटल फ्लॉ बन जाती है। फैटल फ्लॉ, फैटल मतलब घातक, और फ्लॉ का मतलब कमी, कमजोरी, गलती। ये एरर ऑफ जजमेंट, जजमेंट लेने में गलती, उसकी जिंदगी की फैटल फ्लॉ बन जाती है। फैटल का मतलब घातक, which causes his death। घातक का मतलब होता है जिससे मृत्यु आए, डेडली, ऐसी गलती जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो तीन चीजें सामने आई, हेमार्सिया का दूसरा नाम एरर ऑफ जजमेंट, और उसको हम फैटल फ्लॉ भी कहते हैं। फैटल फ्लॉ का दूसरा नाम, तीसरा नाम ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं। ट्रेजिक फ्लॉ, ट्रेजिक फ्लॉ, फैटल फ्लॉ, एरर ऑफ जजमेंट, हेमार्सिया। क्लियर है? ज्यादातर ग्रीक ड्रामों के अंदर, जितने भी ग्रीक ड्रामेज हुए हैं, उन सभी ड्रामों के अंदर हेमार्सिया हुब्रिस कहलाता है। हुब्रिस, HUBRIS। हुब्रिस का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड। जितने भी ग्रीक ड्रामे लिखे गए हैं, चाहे वो एसिलस ने लिखे हों, या सोफोक्लेस ने लिखे हों, या यूरिपिडीज ने लिखे हों, सारे के सारे ट्रेजिक, सारे के सारे ड्रामों के अंदर जो हेमार्सिया था वो था हुब्रिस, HUBRIS, हुब्रिस। यानी अगर हम शेक्सपियर के नाटकों की बात करें तो मैकबेथ के अंदर ओवरलैपिंग एम्बिशन है। मैकबेथ की फैटल फ्लॉ क्या है? ओवरलैपिंग एम्बिशन, एक्सेसिव एम्बिशन। वो जरूरत से ज्यादा आकांक्षाएं पालता है, महत्वाकांक्षा। तो मैकबेथ के अंदर जो हेमार्सिया है उसका नाम है ओवरलैपिंग एम्बिशन, एक्सेसिव एम्बिशन, आउट टॉपिंग एम्बिशन। इस तरह की कोई भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें जूलियस सीजर की, तो जूलियस सीजर में प्राइड देखने को मिलता है, और प्राइड का ग्रीक नाम है हुब्रिस। हुब्रिस, जैसे प्यार को एमोर कहते हैं, ओविड ने लिखा था अर्स एमेटोरिया, एमोर्स, अर्स एमेटोरिया और मेटामॉर्फोसिस, ओविड ने लिखे थे ना, वो चीज तो है। तो हुब्रिस टर्म है ग्रीक टर्म, इसका मतलब है एक्सेसिव प्राइड, और हुब्रिस एक्सेसिव प्राइड। हेमार्सिया है ग्रीक ट्रेजेडीज का। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के हेमार्सिया अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जूलियस सीजर में हुब्रिस है, एक्सेसिव प्राइड है। मेगालोमेनिया एक वर्ड था उसमें, मेगालोमेनिया, बड़ा होने का पागल, क्योंकि मैं हूं बड़ा, मैं ही बड़ा, है ना। अगर हम बात करें हैमलेट की, वो जरूरत से ज्यादा डिले करता है, प्रोक्रास्टिनेशन या डिले, नोबिलिटी इन एक्शन, ये सब हेमार्सिया हैं हैमलेट के। इन हेमार्सिया की ही वजह से
ट्रेजिक अंत से मुलाकात होती है ट्रेजिक हीरो की। टर्म है मार्सिया, ठीक है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। 6 हिस्से हैं ट्रेजेडी के। ट्रेजेडी में क्या क्या होना चाहिए, 6 चीजें ट्रेजेडी में अरस्तू ने बताई हैं, और वो 6 चीजें हमारे सामने। सबसे पहले बात करते हैं वो मिथोस। ये ग्रीक टर्म है, ऐसे आ सकता है कि मिथोस का मतलब क्या है, मिथोस किसके लिए है। 6 चीजों में सबसे पहले आता है, सबसे टॉप पे आता है मिथोस। मिथोस का मतलब होता है प्लॉट। यानी ट्रेजेडी के अंदर जो वो बताते हैं कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी सोल है ट्रेजेडी की, 4 ऑप्शन में कौन सी सोल है ट्रेजेडी की। तो इन 6 की 6 चीजों में ट्रेजेडी की जो आत्मा है वो है मिथोस। मिथोस ग्रीक भाषा में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लॉट। तो प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। उन्होंने बताया प्लॉट सिंगल प्लॉट होनी चाहिए, सब प्लॉट की गुंजाइश अरस्तू ने मना फरमाई है। उसने कहा ये प्लॉट 2 तरह की हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सिंपल या कॉम्प्लेक्स प्लॉट 2 प्रकार की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सीधे सीधे अगर चीजें ओपन हो रही हैं सिंपल, मुश्किल से ओपन हो रही हैं तो जटिल। एक और प्लॉट की बात करते हैं अरस्तू इसके अंदर, और वो है एपिसोडिक प्लॉट। एपिसोडिक प्लॉट को बताया, एपिसोडिक प्लॉट सबसे ज्यादा बोरिंग प्लॉट होती है, इसको भी ट्रेजेडी के अंदर नहीं रखना चाहिए। विच प्लॉट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट बोरिंग प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, तो दैट इज एपिसोडिक प्लॉट। जो एपिसोड्स बीच में आ जाते हैं, कोई एपिसोड बीच में आता है ना, तो वो प्लॉट सबसे ज्यादा बोरिंग प्लॉट होती है अरस्तू के हिसाब से। और अरस्तू ने बात बताई कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बामुकाबले सिंपल प्लॉट के। प्लॉट के बारे में क्या बात पता लगी, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, और ग्रीक टर्म उसके लिए दिया गया है मिथोस। मिथोस के बाद आता है इथोस। इथोस मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर आता है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है ट्रेजेडी की, सोल ऑफ प्लॉट, और दूसरे नंबर पर आती है कैरेक्टर। कैरेक्टर दूसरे नंबर पर है। कहानी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर दूसरे नंबर पर आता है। किसी फिल्म की बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, तो जो घटिया कैरेक्टर्स हैं वो भी काम कर देंगे। जो बड़े हीरोज हैं उनकी जरूरत नहीं है उस कहानी को एग्जीक्यूट करने के लिए। कहानी बहुत बढ़िया है तो कम दर्जे के कैरेक्टर्स भी उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक फिल्म के अंदर कहानी बिल्कुल बेकार है और बहुत बड़े बड़े नाम वाले हीरोज उसमें आ रहे हैं, हीरोइंस उसमें आ रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेजेडी इज मिथोस, कैरेक्टर्स लाइज ऑन द सेकंड स्टेज। दूसरे नंबर पे आते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया, कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया कि कैरेक्टर्स के अंदर गुडनेस होनी चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, अच्छाई उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। गुडनेस के साथ साथ वो उसके अंदर एप्रोप्रिएटनेस भी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस ये क्या होता है? एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है कि उचित, जो जैसे एक्शन की डिमांड है वैसे ही कैरेक्टर होना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए बात चल रही है किसी योद्धा की
किसी कोई सुपर ह्यूमन पर्सनैलिटी की जरूरत है तो उसकी जगह कोई मरियल सा हीरो नहीं काम आएगा, मरियल हीरो काम नहीं करेगा उसमें, वो तगड़ा तंदुरुस्त लंबा चौड़ा आदमी काम करेगा। दूसरी बात, एक्शन, जैसा एक्शन डिमांड कर रहा है, जिस तरह की कैरेक्टर की डिमांड कर रहा है, कॉमिक कैरेक्टर डिमांड कर रहा है तो उसका हुलिया वैसे होना चाहिए जैसे कॉमेडिक से लगे, ठीक है। तो एप्रोप्रिएटनेस कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। तीसरा, ये सुपर ह्यूमन पर्सनालिटी होनी चाहिए। सुपर ह्यूमन पर्सनालिटी का मतलब है कि वो हीरोइक होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी हीरोइक होनी चाहिए, मतलब हीरो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हीरो वाली बात हो। गलत बात है उसके सामने अगर आ रही है तो वो बर्दाश्त वाला नहीं होना चाहिए कि चलो छोड़ो हमें क्या, नहीं, सारी दुनिया से लड़ जाता, तभी तो उसको हीरो कहते हैं। अरस्तु के अनुसार हीरो कोई भी साधारण आदमी नहीं होना चाहिए ट्रेजेडी का। हीरो कोई नोबेल स्टेचर का होना चाहिए, जिसका कोई अपना वजूद हो। हीरो ऐसा होना चाहिए जिसके मरने से या जिसके जीने से पूरा राज्य प्रभावित हो जाए, ठीक है। साधारण हीरो नहीं होना चाहिए। ये चीजें, ये क्वालिटीज, मतलब पांच छह तरह की क्वालिटीज अरस्तु ने बताई। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। दो चीजें हमारी ट्रेजेडी की हुई। तीसरी चीज है हमारी लेक्सिस। लेक्सिस वही लेक्सिकन, इसी से बना वर्ड, शब्द, वही चीज है इसके अंदर। लेक्सिस है डिक्शन, और डिक्शन है लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी। डिक्शन का मतलब है जो जो चीजें लैंग्वेज से संबंधित ट्रेजेडी के अंदर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। प्लॉट बहुत अच्छी है, उसी के हिसाब से कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए, दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं तो फिर इनके डायलॉग, इनकी बातों को बताने के लिए भाषा का भी फर्क पड़ता है ऑडियंस पर। एक राइटर को अगर ड्रामा वो लिख रहा है, ट्रेजेडी लिख रहा है, तो फिर उसके अंदर करेक्ट यूज ऑफ करेक्ट वर्ड एट द करेक्ट प्लेस, सही शब्द सही जगह, प्रॉपर शब्द प्रॉपर जगह, एप्रोप्रिएट शब्द एप्रोप्रिएट जगह का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई नोबेल आदमी है तो वो ऐसे फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल ना करे अपनी जुबान से जो कॉमन आदमी के, जो चीज़ कॉमन आदमी के द्वारा अच्छी लगेगी वो चीज़ नोबेल आदमी के द्वारा अच्छी नहीं लगेगा, वो कहेगा। तो सही शब्दों का इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए। जितनी भी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच या अपनी बात को अलंकृत तरीके से जो कह सकता है, कैरेक्टर्स को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चौथे नंबर पर हमारा आता है ट्रेजेडी के लिए, ट्रेजेडी के चौथे हिस्से में हमारा आता है डायनोय। डायनोय का मतलब होता है थॉट, विचार। जो हमारा ट्रेजिक हीरो है कैरेक्टर, उसके विचार ऐसे होने चाहिए कि जो भी वो सोच रहा है कम से कम उसको एग्जीक्यूट कर ले। अच्छा विचार होगा भाई, अगर वो राजा है तो राजा जैसे तो उसकी सोच होनी चाहिए, उसकी विचारधारा राजा जैसी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जिनकी विचारधारा बिल्कुल साधारण लोगों की जैसी, तो उनके अंदर राजा वाली बात ही नहीं, समाज ने उनको बाहर कर दिया। बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं। जैसे बहादुर शाह जफर की बात करें मुगलों में, तो उनको मेरे ख्याल से शहंशाह बेखबर कहते थे उन्हें, मतलब उनका नाम था बेखबर, राजा बेखबर या शहंशाह बेखबर, यानी वो बेखबर थे। कुछ का नाम था रंगीला, है ना, बहुत सारे नाम है। तो राजा अगर राजा है तो राजा वाली बात होनी चाहिए ना, एक प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल वाली बात होनी चाहिए ना, थोड़ा सा डेकोरम तो होने चाहिए ना उसके स्टेटस का। या एक डीएम है, वो डीएम के साथ अगर डीएम वाली बात है उसके अंदर तो लोग उसको डीएम समझ रहे हैं, और अगर नहीं होगी तो कंधे बात रख के चले जाएंगे, उसे रखेंगे, है ना। तो
5वें नंबर पर आता है हमारा मिलोज। मिलोज मतलब मेलोडी, मेलोडी मतलब सॉन्ग्स। अरस्तु कहता है कि इन सारी चीजों के साथ साथ थोड़ा सा मैरी मेकिंग भी ट्रेजेडी के अंदर होनी चाहिए, सॉन्ग्स भी होने चाहिए। और सॉन्ग से संबंधित वो बात करता है कि ट्रेजेडी के अंदर कोरस का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। कोरस, समूह गायक। मिलोस के अंदर एरिस्टोटल बात करता है कोरस की, कि कोरस का इस्तेमाल होना चाहिए। क्लियर? मिलोस के बाद आता है हमारा ऑप्सेस। ऑप्सेस वही है ऑप्टिकोस, ऑप्टिशियन, ऑप्टिकल्स, देखना, वही सेंस है। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स नहीं, सॉरी, स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब है ट्रेजेडी जिस जगह हो रही है, जहां जो थिएटर का सेटअप है वो ऐसा होना चाहिए कि देखने वालों को ऐसा लगे कि हाँ बड़ा ही खूबसूरत सजाया है, यानी वो आए देखे लगे कि हाँ बहुत अच्छा प्ले मंचित होने वाला है। अगर स्टेज डायरेक्शन में डेकोरेशन नहीं होगी तो देखने वाले पहली नज़र में सोचेंगे पता नहीं कैसा होगा। लेकिन अगर सब चीज़ें हैं, आपने देखा होगा किसी भी फिल्म को चलाने के लिए उसमें पूरा पब्लिसिटी कराई जाती है। पहले कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी आती है वो हीरोइंस की हमारी फिल्म आ रही है, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी आ जाते हैं कि वो हमारी फिल्म ही आ रही है, उसको देखें। तो क्या बैकग्राउंड ज़मीन तैयार कर रहे हैं पहले से। फिर कुछ दिनों के बाद म्यूज़िक रिलीज़ करते हैं वो, तो म्यूज़िक से ही लगता है कि अच्छा जने पता नहीं क्या होगा, देखेंगे। फिर छोटे छोटे ट्रेलर आते हैं तो एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम देखेंगे। स्पेक्टेकल्स यहाँ पर डेकोरेशन के सेंस में आएगा। और डेकोरेशन किस चीज की? स्टेज की डेकोरेशन। स्टेज की डेकोरेशन, स्टेज डेकोरेशन का में आएगा हमारा स्पेक्टेकल, यानी ऑडियंस आके देख क्या रहे हैं, पहली नजर में, प्रथम दृष्टि में उन्हें क्या नजर आ रहा। ये सारी चीजें 6 की 6 चीजें अरस्तु ने ट्रेजेडी के हिस्से बताए हैं। और इन 6 के साथ कुछ और टर्म हैं। इस प्ले को बेहतरीन बनाने के लिए, इस कथानक को बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने बताया कि प्लॉट की सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकती हैं। इस प्लॉट के अंदर मकसद अब भी वही है कि ये इमिटेशन होती है, और लास्ट में उसका मकसद होता है अराउजिंग पिटी एंड फियर। पिटी और फियर को अराउज करके अफोर्ड करे प्लेजरेबल रिलीफ, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल कैथारसिस। तो एक टर्म अरस्तु ने इसमें दिया कैथारसिस का। कैथारसिस क्या होता है? परगेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। कैथारसिस। एक टर्म इसमें उन्होंने दिया हेमार्सिया। हेमार्सिया क्या होगा? एरर ऑफ जजमेंट, ट्रेजिक फ्ला या फेटल फ्ला। सिंपल। एक टर्म उन्होंने दिया पेरिपीटिया। पेरिपीटिया, AETIA। पेरिपीटिया रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून या सिचुएशन। सिचुएशन का उल्टा हो जाना, रिवर्स हो जाना, अपनी बंदूकें फेंक दो, वही वाली बात है ना। फिल्म आ रही है और सब हमारे हाथ में, मतलब हीरो के सब कुछ हाथ में होता है। उसके बाद वो हीरो की भाभी को लेके आता है, यहाँ गन लगा के भाभी को लेके आता है ना, या मुन्नी को लेके आता, भतीजी को, अपनी बंदूकें फेंक दो ना तो इसका खोपड़ा उड़ा दूंगा मैं। तो वो अपनी बंदूकें फेंक देते हैं और फिर गुंडों के हाथ में आ जाती हैं सब चीजें। तो क्या हो गया? रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। लास्ट टाइम तक धक्कड़ होती है ना, दिल्ली हापड़ होती है अंदर, पता नहीं अब क्या होगा। बचपन में ज्यादा होती थी, अब तो पता है कि सब नाटक कर रहे हैं। पहले तो कैरेक्टर के साथ रोते थे, मार दिया ऐसे बेचारे को,
अंदर अंदर ऐसा लगता है जैसे मानो कि हम वहीं पर बैठे हों। इट या रिवर्सल ऑफ सिचुएशन या रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, है ना, भाग्य का उलट जाना। भाग्य का उलट जाएगा, उल्टेगा भाग्य मिथोज में प्लॉट के अंदर, तभी तो मजा आएगा, तभी तो ऑडियंस भागे भागे मतलब बंधे रहेंगे उसमें कि अभी ये आया था कि आप उल्टी हो गई सिचुएशन, अब चलो बाकी कल पढ़ेंगे, कल देखेंगे, है ना। एक टर्म एरिस्टोटल इसमें और इस्तेमाल करते हैं, एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस जिसके अंदर नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। तो ये क्या, एनाग्नोरिसिस क्या होती है? रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का पता लग जाना कि हकीकत क्या थी, हकीकत का पता लग जाना, एनाग्नोरिसिस। ये टर्म आते हैं, एनाग्नोरिसिस का मतलब रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ, या ऐसे आ सकता है नॉलेज फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ। रिकॉग्निशन ही ना आए, मान लीजिए इस तरह कोई और भी भाषा आ सकती है कि नॉलेज फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ, नॉलेज फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ, या ट्रुथ की जगह कुछ और आ सकता है, ठीक है, अगर कुछ इस तरह से। तो ये टर्म अरस्तु ने इस्तेमाल किए ट्रेजेडी को डिफाइन करने के लिए। अगर हम रिकैपिचुलेट करें अपनी बात को, तो ट्रेजेडी अरस्तु ने दो रचनाएं लिखी, एक रिटोरिक और दूसरा पोएटिक्स। रिटोरिक्स के अंदर उसने आर्ट ऑफ स्पीकिंग के बारे में बोला, कैसे किस तरह की रिटोरिक, कितने टाइप की रिटोरिक थी, 3 प्रकार की उसने बताई थी, और 3 प्रकार से हम लोगों को अपील कर सकते हैं, वो भी उसने 3 प्रकार बताए थे। रिटोरिक को छोड़ करके अगर हम बात करें पोएटिक्स की, तो पोएटिक्स का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है पोएट्री, पोएट्री, क्लियर। और पोएट्री मीडियम बनाया अरस्तु ने ट्रेजेडी का। पोएटिक्स को अरस्तु ने 26 चैप्टर्स में लिखा, और 26th चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंस बताई ट्रेजेडी की, कैसे क्यों ट्रेजेडी ज़्यादा सुपीरियर है बामुकाबले कॉमेडी के। पोएटिक्स को उसने 3 हिस्सों में स्टडी करने के लिए हमारे सामने रखा, और एक हिस्सा था उसका मिमेसिस, जिसको इमिटेशन के नाम से जाना गया। दूसरा हिस्सा था उसका डिफरेंट जॉनर्स। डिफरेंट जॉनर्स में हमने बात की थी, उसने डिस्कस की कॉमेडी, ट्रेजेडी, एपिक पोएट्री, सटायर, सटायर भी, क्योंकि कॉमेडी को बताया उसने, कॉमेडी द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सटायर, क्योंकि इट इज द इमिटेशन ऑफ ए मीन एक्शन ऑफ ए मीन फेलो। छोटे आदमी का छोटे एक्शन का इमिटेशन है कॉमेडी, और इट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी सच्चाई नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड ट्रेजेडी इज द एक्शन ऑफ ए ग्रेट पर्सन्स एक्शन इज द इमिटेशन ऑफ ए ग्रेट पर्सन। सही है, महान आदमी के एक्शन का इमिटेशन बताया ट्रेजेडी को, और उसको सुपीरियर बताया। क्यों? क्योंकि उसे बताया कि ट्रेजेडी इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की हकीकत ट्रेजेडी है। दुख जिंदगी की हकीकत है, क्योंकि दुख के जरिए ही दूसरे लोगों के दुख को दूर किया जा सकता है, खुशी के जरिए नहीं। ट्रेजेडी क्या चीज़ है? ट्रेजेडी को उसने एपिक से डिफ्रेंशिएट किया, भेद बताया। उन्होंने बताया कि एपिक होता है फॉर्म ऑफ नैरेटिव, लिमिटेड नहीं होता है, लिमिट नहीं होती एपिक की कितने लंबा हो सकता है, और हेक्सामीटर का इस्तेमाल एपिक के अंदर होता है। जबकि ट्रेजेडी के अंदर ट्रेजेडी एक्शन के रूप में होती है, सीरियस होता है, लिमिटेड होती है, प्रोज पोइट्री दोनों में हो सकती है, पोइट्री बेहतर है। अब उन्होंने बताया था, पूरी डेफिनेशन दी ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी के 6 हिस्से बताए। सबसे पहला हिस्सा मिथोस था, जिसको प्लॉट कहते हैं इंग्लिश में, और बताया गया कि मिथोस यानी प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी।
सबसे पहले नंबर पर आता है प्लॉट और ट्रेजेडी में दूसरे नंबर पर आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर वो अच्छा होना चाहिए, हीरोइक होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से एप्रोप्रिएट होना चाहिए, और एक और क्वालिटी थी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। कंसिस्टेंसी क्या, अरस्तु ने कंसिस्टेंसी संबंधी कैरेक्टर को बताया कि ट्रेजेडी के अंदर राउंड कैरेक्टर होना चाहिए, ट्रेजेडी के अंदर राउंड कैरेक्टर होना चाहिए, ना कि फ्लैट कैरेक्टर। और जो आइडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्क्स ऑफ E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर वाज ए नोवेलिस्ट। E.M. फोस्टर ने एक वर्क लिखा था, ना क्रिटिकल था कोई वो, तो वहाँ उन्होंने राउंड और फ्लैट कैरेक्टर के बारे में बताया, और राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का जो आइडिया है वो लिया गया E.M. फोस्टर से। E.M. फोस्टर से क्वेश्चन बन सकता है, वो अलग क्वेश्चन हो गया। राउंड कैरेक्टर कौन सा होता है, फ्लैट कैरेक्टर कौन सा होता है। राउंड कैरेक्टर वो होता है जो चेंज करता है अपने आप को विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द पासेज ऑफ सिचुएशन, एज द स्टोरी ऑफ द प्ले और नॉवेल एडवांसेस, तो ही चेंजेस हिज ओपिनियन। राउंड कैरेक्टर चेंजेस हिज ओपिनियन एज द स्टोरी अप्रोचेस टू इट्स एंड, जबकि फ्लैट कैरेक्टर रिमेन्स फ्लैट, ही इज अनचेंज्ड, ही रिमेन्स अनचेंज, वो बदलता नहीं है। कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा जो विलेन होते हैं वो बाद में कहते हैं जा सिमरन जी ले जिंदगी, क्या मतलब उसका, सारी कहानी के अंदर वो रिजिड बना रहा, खिलाफ बना रहा, लेकिन लास्ट में क्या वो बदल जाता है और जा जी ले अपनी जिंदगी कह देता है। इसका मतलब वो बदल गया, वो राउंड हो गया, वो राउंड कहलाया। और जो चपटा बना रहा वो मर गया लेकिन बदला नहीं, वो फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, वो फ्लैट है। दूसरे तरह के कैरेक्टर्स होते हैं हमारे इंडिविजुअल और टाइप। इन्हीं राउंड और फ्लैट को हम दो हिस्सों में और बांट सकते हैं, इंडिविजुअल और टाइप। टाइप कैरेक्टर वो टाइप होगा कि अपने टाइप का अकेला आदमी, ऐसा कोई मिलने का ही नहीं, टिपिकल आदमी, बिल्कुल जैसा ये है इस टाइप का, ये अपना आप ही है, ऐसा और कोई है नहीं, बहुत कम लोग मिलते हैं। और इंडिविजुअल जैसे ये है ऐसे लोग बहुत जगह मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी औरतें ऐसी हो सकती हैं जो अपने पतियों को गालियां देती हैं, तो ये इंडिविजुअल हो सकती है या टाइप टिपिकल हो सकती है। इंडिविजुअल होती नॉर्मली देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लड़की अपने सारे परिवार को काट देती है, ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा, बल्कि ऐसा बहुत कम होगा, अपने आप में अलग ही टाइप, सही है, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। तो राउंड कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर का जो आइडिया लिया गया था, E.M. फोस्टर का एक वर्क था, मैं लिखवा दूंगा, मुझे ध्यान आएगा तो। और अरस्तु ये कहते हैं कि कैरेक्टर्स ट्रेजेडी के अंदर राउंड होने चाहिए, राउंड यानी कैरेक्टर के अंदर क्वालिटी गुडनेस होना चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, हीरोइक होना चाहिए, और एक और कैरेक्टर, एक और क्वालिटी है उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी से मतलब है कि अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बुरा कभी अच्छा, ऐसे नहीं। एक एक्ट में उसको अच्छा दिखाया, अगले एक्ट में वो विलेन बन गया, ऐसा नहीं। कैरेक्टर जैसा है कंसिस्टेंसी उसके अंदर वैसी होनी चाहिए, तो अच्छी ट्रेजेडी बनती है। तीसरी चीज उन्होंने बताया लेक्सिस। लेक्सिस का मतलब डिक्शन, यानी डिक्शन की बात करेंगे, लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इट शुड बी अट्रैक्टिव। जो भी डिमांड हो रही है, मतलब खूबसूरत कलाकारी से भरे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तभी वो आकर्षक बनेगी। चौथे नंबर पर डायनॉय। क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट इज डायनॉय। डायनॉय मतलब थॉट,
डायना के, क्योंकि मिथोस के बारे में पूछ लिया जाता है, इथोस के बारे में पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर पूछ लिया गया है, लेकिन डायनोय के बारे में बहुत कम पूछा गया है, तो हो सकता है डायनोय पूछ ले। डायनोय क्या चीज़ है? डायनोय है थॉट, और ये टर्म जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है विद द क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल। क्लियर? नेक्स्ट कम्स मिलोस। मिलोस मीन्स मेलोडी, मेलोडी मीन्स धुन, और धुन मीन्स सॉन्ग, और सॉन्ग की बात करता है अरिस्तु कोरस का इस्तेमाल। कोरस का इस्तेमाल होना चाहिए, ये गाते, ये समूह गायक हैं, एक साइड में खड़े होकर के गाते हैं और बताते हैं। शुरुआत में केवल एक कैरेक्टर होता था ट्रेजेडी के अंदर, केवल एक, बाद में 2 हुए और फिर 3 हुए। ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर केवल मैक्सिमम 3 कैरेक्टर होते थे। कोरस उन 3 कैरेक्टर से बात कर रहा है। पहले एक कैरेक्टर, शायद सोफोक्लिस ने सेकंड कैरेक्टर का इस्तेमाल किया था, बताऊंगा, मुझे ध्यान आएगा, मैं लिखवा दूंगा, और चलो मैं बताऊंगा किसने किया था। केवल 3 कैरेक्टर होते थे, केवल 3 ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर। बाकी उन कैरेक्टर्स स्टेज पर 3, बाकी कोरस उनसे कम्युनिकेट करते थे। इंग्लैंड में तो शेक्सपियर के हाथों में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए ट्रेजेडी के अंदर। 6 नंबर पे हमारा आता है ऑब्सेस, यानी स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मतलब डेकोरेशन ऑफ द स्टेज। ऑडियंस जब आएंगे तो वो पहली नज़र में क्या देखेंगे, डेकोरेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये टर्म्स दिए थे इसमें, कैथारसिस, मकसद ट्रेजेडी का है कैथारसिस पैदा करना, पिटी एंड फियर की भावना पैदा करके, और लास्ट में वो कैथारसिस प्रदान कर दे, ये मकसद होना चाहिए ट्रेजेडी का, तभी वो ट्रेजेडी कहलाएगी। हेमार्शिया, एरर ऑफ जजमेंट, पेरिपीटिया और एनाग्नोरिसिस। मेरे ख्याल से सारे के सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, और अरिस्टो से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कर लोगे आप, ठीक है।